नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का हिस्ट्री का यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का इतिहास का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको कक्षा 12वीं के इतिहास के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि कक्षा 12वीं के सभी विषय के पेपर आपको मिल सके। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज यानी कि आपके जो कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं इन्हें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एग्जाम में आएगा आपका सेक्शन ए यानी कि खंड अ से सवाल बनने वाले हैं। पहला सवाल दोस्तों ये आपके होने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने देखने को मिले हैं। आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों के अंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से हल के साक्ष्य दोस्तों हल के साक्ष्य कहाँ से मिले गए? फ्रॉम विच साइड्स ऑफ द इंडिस सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ लॉ हैज़ बीन फाउंड। दोस्तों हल के साक्ष्य या फिर दोस्तों जूते हुए खेल के जो खेत है उसके साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा बनावली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे? तो दोस्तों कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दे रखा है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12वीं शताब्दी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किस शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत निजी कोष से करवाई थी? तो दोस्तों ये रुद्रदमन ने करी थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, 1336 में हुई थी। किसने करी थी दोस्तों? 2 भाई थे दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने करवाई थी। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी दोस्तों अमुक्त मलयद किस भाषा में लिखी? दोस्तों जो है तेलुगु भाषा में लिखी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है। या फिर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर आपको चाहिए तो गूगल ओपन कर लें, गूगल पर सर्च कर लें RN स्टडी मसला। क्या सर्च करना है गूगल पर? गूगल ओपन करना सिंपली एंड गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसला। ये आप गूगल पर लिखोगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का जो वेबसाइट है वो देखिएगा। दोस्तों नीचे आपको जो है RN स्टडी मसला ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने RN स्टडी मसला का जो होम पेज है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। RN स्टडी मसला दोस्तों यहाँ पर जो है सर्च करें RN स्टडी मसला, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड दोस्तों ये जो वेबसाइट है RN स्टडी मसला, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा RBC बोर्ड एग्जाम 2023 एंड दोस्तों कक्षा 12वीं मॉडल पेपर। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है एंड यहाँ से दोस्तों कक्षा 12वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल कालीन दोस्तों ग्रामीण मुखिया क्या कहलाता था दोस्तों? तो जो मंडल कहलाता था, ऑप्शन सी इसका आंसर है। हुमायूं की दोस्तों हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों उनकी बहन यानी गुलबदन बेगम ने की थी। अब आप दोस्तों कमेंट करना, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, अकबरनामा की रचना किसने की? आप कमेंट करके जरूर बताना। 1857 के जो क्रांति हुई थी आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को एंड द्वितीय हुई थी जो है 11 दिसंबर को। ठीक है, इस तरीके से। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो भारत के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? देखिएगा ये जो MCQ प्रश्न थे इसके सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है। फिर दोस्तों सवाल आने वाला आपके सामने जो फिल इन द ब्लैंक्स
ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सीखे दोस्तों कौन से जो राजाओं ने करण दोस्त जो है कुछ शान राजा थे उन्होंने करवाया था, तो इन्हें भी कर सकते हैं। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे, गुरु का नाम बताना है। फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ी गई जिसे दोस्तों स्थानीय लोग क्या कहते थे। इतिहासकार ने किसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहती थी। दोस्तों बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 के अंदर हुई। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना। यहाँ पर दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि किस हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से मिले हुए हैं। पितृवंशिकता के आप क्या समझते हैं दोस्तों, यानी जो पैटर्नली जो है उससे क्या समझते हैं। ठीक है, पितृवंशिकता से। आरंभिक समाज में अंतर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था। अरबी में रचित अल बिरूनी की पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी से मानी जाती है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के समीप कौन सा नगर बसाया, उपनगर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सब सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। चलिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया और इसका एक उद्देश्य बताना है। 10 की गणना एक अनियमित व्यवस्था कब से बनी थी। सारे दोस्तों एक एक नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना अब मैंने बताया दोस्तों 19 हुई थी और कहाँ पर होती बताना है। भारत विभाजन के दौरे में ब्रिटिश अफसर पेंडरल मून कहाँ तैनात थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पृथक निर्वाचिकता से आप क्या अभिप्राय है, मतलब क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कांग्रेसी सदस्यों का एक गुट जो त्रिगुट है वो कौन सा था। फिर दोस्तों सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 2-2 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। वैदिक काल के सरदार और राजा कौन से यज्ञ करते थे दोस्तों। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी थी। महात्मा बुद्ध की संदेश दोस्तों शिक्षाएं थी वो कौन कौन से देशों में फैली थी बताना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। ठीक है, यानी दोस्तों इनवेटिटेड जो ट्रेवलर था वो यहाँ पर बताना था। रीला तथा ट्रेवलर्स इन द मुगलर एम्पायर के लेखकों के नाम लिखना है। अमर नायक कौन थे, उनके 2 कार्य बताना है। आईने अकबरी अकबर के शासन में कौन से वर्ष में पूर्ण हुई और इसमें कितने संशोधन किए थे, जो अमेंडमेंट थे अमेंडमेंट्स कितने किए गए थे। मुगलकालीन पंचायत अपने आम खजाने से क्या कार्य करवाती थी। कंधार सफावियों की मुगलों के बीच झगड़े का क्या जड़ था। दामिन ई कोश से आपका क्या अभिप्राय है। दक्कन गंगा आयोग तथा उसकी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। विभाजन के दौरान कानून व्यवस्था का नाश हुआ, कोई 2 तर्क आपको बताने हैं। फिर देखिएगा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में दोस्तों यहाँ पर खंड स दे रखा है, जिसमें देखिएगा यहाँ पर जो 16 जो महाजनपद है उनके नाम आपको लिखने हैं और उनकी जो विशेषता थोड़ी बताना है। और दोस्तों किसी भी महाजनपद की राजधानी पूछी जा सकती है। गुरु नानक के मुख्य उपदेश कौन कौन से हैं और उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया और अंग्रेजों की रुचि के क्या कारण थे। हिल स्टेशन औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। फिर दोस्तों लास्ट आपका सेक्शन डी है, जो अंतिम जो सेक्शन डी दे रखा है खंड द दे रखा है। हड़प्पाकालीन सभ्यता की लिपि एवं मोहरों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ये अथवा वाला सवाल दे रखा है और वाला। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण लिखने हैं, जो कि 4 नंबर का होने वाला है। दोनों में से आपको एक करना रहेगा। असहयोग आंदोलन की सविस्तार व्याख्या करनी है दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों, 1920 के अंदर। ठीक है, 1920 के अंदर। यहाँ पर आपको इसकी विस्तार लिखना है। ठीक है, ये अतवाला दे रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942। ठीक है, 1942 के अंदर। अब सही मायने में एक जन आंदोलन था, इसका सविस्तार करना है। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है, मेंशन करना है दोस्तों। हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, जैसे पाटलिपुत्र, राखीगढ़ी, बम्बई, मद्रास और झांसी। ये भी अथवा में है दोस्तों, यानी कि सोने पे सुहागा, दोनों में से एक करना है। जैसे वाराणसी, लोथल, सूरत, दिल्ली और सतारा, दोनों में से एक करना है। आपको भारत के मैप के अंदर अंकित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने पेपर आपको बता दिया है। दोस्तों आप ऐसा ना सोचें, अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि दोस्तों ये रियल पेपर है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर था। क्या था दोस्तों, इट्स ओनली अ मॉडल टेस्ट पेपर। एंड दोस्तों
ये आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर था आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा ना सोचे दोस्तों कि ये पूरा जो है रियल पेपर है। नहीं दोस्तों, ये रियल पेपर नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, यानी कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बस आपके लिए मॉडल पेपर था। ऐसा ना सोचे दोस्तों कि ये रियल पेपर है और यही हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, ये सारे क्या दोस्तों आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।